नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी व्यूज फैमिली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद इतना सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। का जो संशय बना हुआ आता है, इस दुविधा में रहते हैं कि हम जो सेकंड ग्रेड जो एसएसटी का जो सिलेबस कवर करने के लिए हम कौन से राइटर की पुस्तक पढ़ें और कौन से की नहीं पढ़ें। तो क्योंकि एक बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि जब आप किसी भी बुक स्टॉल के ऊपर जाओगे तो उसके ऊपर अनेकों प्रकार के जो राइटर्स हैं उनकी बुक जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आपका जो जो भाव जो है वो कई प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि ये बुक बेटर है, ये बुक बेटर है, ये बुक बेटर है। तो उसमें आप एक सेलेक्टिव जो आपके लिए जो पोर्शन जो होता है उसके लिए एक सेलेक्टिव बुक आप चूज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उसी पर्पज़ के लिए मैं आपके लिए एक ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको एसएसटी का जो सेकंड जो पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, और जो आपका जो फर्स्ट पेपर है, तो उनमें उन एसएस को कवर करने के लिए हमें क्या कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, ये भी एक हमारा एक क्वेश्चन बनता है और एक विषय है एक प्रकार से कि भाई क्यों पढ़नी चाहिए पुस्तकें। क्योंकि हम तो कोचिंग वगैरह लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोचिंग के साथ साथ आपको अपने जो पास बुक भी होनी चाहिए। जिस भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं आपको वो होनी चाहिए, ताकि आप अपना जो टाइम जो है, कई बार क्या होता है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो इसको कंज्यूम जो होता है वो ऐसे ही वेस्ट चला जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में उसका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे। तो उस वक्त समय को ही हमारा सदुपयोग में लाने के लिए बुक पढ़ना ज़रूरी है। तो इसी पर्पज़ की उद्देश्य से, ताकि आपका जो प्रत्येक जो समय का जो मिनट है उसका सदुपयोग हो, उसके लिए मैं एक ये आपको कुछ पुस्तकें बताऊंगा। और उन राइटरों की पुस्तक आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी। क्यों रहेंगी? वो इसलिए रहेंगी क्योंकि उनकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो कॉन्सेप्ट है, वो एक बहुत ही सरल रूप में दिया गया है, ताकि आपको एक जो कोई भी जो विद्यार्थी अगर उसको फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा होता है तो उसको आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है। तो इसलिए मैंने कुछ जो राइटर्स की जो बुक हैं, कुछ पब्लिकेशंस की जो बुक हैं, उनको निकाल के लेके आया हूँ और वो आपके सामने आज मैं रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको जब कोई भी जो बुक पढ़ रहे होते हैं तो बुक पढ़ने के साथ साथ, ठीक है, साथ साथ अपने पास अपने सेल्फ नोट्स भी होने चाहिए। और नोट्स कैसे होंगे? जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको साथ में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो बुक पढ़ रहे हैं एक पेज में जितनी भी बातें हैं सारी लिख दिया आपने, पूरा जो पेज बुक का है वही आपने अपने नोट्स में छाप दिया और बोल दिया गया कि बोलो हमारे तो नोट्स हो गए हैं, बोलो ये भाई आपके पास बुक है, अगर उसी को छाप दिया है तो फिर बुक क्यों लेके आए, नोट्स क्यों बना रहे हो? तो नोट्स बनाने का मतलब है कि जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं उसमें आपके पिन पॉइंट कौन से हैं और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन क्रिएट होने की संभावना है, ऐसे जो आपके जो पॉइंट हैं उनको आपको कवर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी बुक रीडिंग करो तो आप अपने शॉर्ट नोट्स की तैयारी करना। मैं आपको दिखाता हूं कि जो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। देखिएगा, जो शॉर्ट नोट्स जो हैं उसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है, ठीक है, और वो टॉपिक क्या है कि ओशियन बॉटम रिलीफ का है, ठीक है। तो ओशियन बॉटम रिलीफ का मतलब होता है महासागरीय नितल उचावच, यानी कि महासागरों के अंदर जो उचावच जो पाया जाता है उसका हमें अध्ययन करना है। अब उसके लिए हम कितने नोट्स बनाएंगे? एक बुक के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे हम तो पूरी जो बुक है उसको छापेंगे तो आपका जो आधा जो नोट्स है, नोट्स बुक है, वो कवर भर जाएगी। तो ये नोट्स नहीं होते हैं। नोट्स इस तरीके से होते हैं, देखिएगा मैंने यहाँ पे जो आपको कैमरे के सामने दिखाई दे रहा होगा, ये ओशियन बॉटम रिलीफ है, यानी कि महासागरीय नितल उचावच है। मैंने इसका सबसे पहले फिगर बनाया है, यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया। और फिगर ड्रॉ करने का मतलब ये है कि इसमें आधी बात जो है वो मेरे फिगर ड्रॉ करने में ही कवर हो गई और एक मेरे लिए परमानेंट मेमोरी भी बन गई है। अब ये जो फिगर के माध्यम से अगर मैं इसको स्टडी करूँगा, जैसे ज्योग्राफी का ही हमारा, तो ये मेरे लिए परमानेंट हो गया है एक प्रकार से।
ये रैम की जो आपकी जो मेमोरी होती है वैसी ही बन जाती है। अब इसमें मैंने जो आपको ब्लैक डॉट जो दिखाई दे रहे होंगे, इसमें जो ब्लैक डॉट दिखा रहे हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इनके आगे नाम जो लिखे हुए हैं जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया है, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया है, और मार्जिनल जो प्लेट्यू हो गया है आपका, कॉन्टिनेंटल राइज हो गया है, ओशियनिक डीप हो गया है, ठीक है, एबिशल आपके जो प्लेन हो गया यानी कि गहरे मैदान हो गए हैं, रिज हो गए हैं, ये सभी मैंने नोट कर रखे हैं यहाँ पे। तो इनके बारे में अब हमें लिखना है। कैसे लिखना है, तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले जो आपका आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसके अंदर आप देखोगे तो मैंने केवल 4 पॉइंट ही आपके कवर करवा रखे हैं, 4-5 पॉइंट, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें मैंने इसकी डेप्थ ले ली है, इसकी चौड़ाई ले ली है, इसका स्लोप ढाल ले लिया है, और इसका एरिया ले लिया है, यानी कि टोटल महासागरों का वो ले लिया है। ऐसे मैंने सभी जो पॉइंट है वो इसमें कवर कर लिए गए हैं, ठीक है। तो अब एक पेज के अंदर मेरे ये नोट्स बन के तैयार हो गए। मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, जब भी एग्जाम आएगा तो मैं इसको उठाऊंगा, जब जब मैं इसको देखूंगा मेरे वही आपने बुकों में जो रीड किया है वही इसमें कवर होगा। एक और देखिएगा, दूसरा नोट्स देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दूसरा जो नोट्स जो बनाया है वो देखो यहाँ पे बनाया है हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोस्फीयर, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोस्फीयर में इसमें मैंने क्या देखा है कि इसके जो भी स्टोरेज हैं, वाटर स्टोरेज प्लेस है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी जो जल पाया जाता है उसका स्टोरेज कितने परसेंटेज में है, कितनी मात्रा में है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर लिया। और उसी के साथ में मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है, इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं आपको नज़दीक करके दिखा रहा हूँ तो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा नज़दीक में। इसमें आपको यहाँ पे जो पूरा जो फिगर है, ये पूरा फिगर अगर आपने अपने हाथ से अगर बनाया होगा तो ये वाटर साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल जिसको बोलते हैं जलीय चक्कर है, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है। अब इस कॉन्सेप्ट जब आप ये जो आपका फिगर ड्रॉ करोगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एक आपके शॉर्ट नोट्स बन गए, इसी में सभी बातें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार के नोट्स होने ज़रूरी है हमारे लिए। तो शॉर्ट नोट्स जब भी बुक पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स को आप अपने हिसाब से बनाते रहिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपका जो टाइम है बहुत कीमती है, इसलिए मैं सीधा बुकों के ऊपर आता हूँ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए एसएसटी सब्जेक्ट के लिए एक बार फिर से रिमेंबर करवा देता हूँ कि कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे इकोनॉमिक्स जो है एक बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है, बच्चों के लिए बहुत ही हार्ड है, लेकिन जितना बच्चों ने इनको हार्ड बना रखा है इकोनॉमिक्स को, इतना हार्ड है नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपको जल्दी वो कवर करना है तो आपको एक आपका राइटर है, एक अध्यापक भी हैं, एक माननीय सम्माननीय अध्यापक हैं मुकेश पंचोली जी, ठीक है। उनकी पुस्तक आती है अर्थशास्त्र के नाम से, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आप उसको भी उसके माध्यम से पूरी इकोनॉमिक्स कवर कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको पुस्तक करने में थोड़ी सी कवर आ रही है तो हमने आपको यूट्यूब के ऊपर करवा दिया गया है, वहाँ से भी कर सकते हैं। आप पूरी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आप पूरी इकोनॉमिक्स कवर करवा रखी है, आप वहाँ से पूरी इकोनॉमिक्स कवर कर सकते हैं। लेकिन उस बुक को अगर किसी को ये लगे कि मैं सर पुस्तक से पढ़ना चाहता हूँ, पुस्तक को भी चाहिए और मैं दोनों वीडियो भी देखना चाहता हूँ, तो दोनों उपलब्ध आपके लिए, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं इसको। तो आप साथ में लिख लीजिएगा इकोनॉमिक्स फॉर, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड टीचर के लिए कौन सी पुस्तक जो आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो मुकेश पंचोली जी की रहेगी। बहुत ही शानदार पुस्तक बनाई है सर ने, मैं आपका सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि एक बच्चे को इतनी सरल भाषा में इकोनॉमिक्स समझा दिया आपने। और मैं तो ये कहूँगा कि सर संभव हो सके तो अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी आप लोगों तक बच्चों तक पहुँचाए। इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री की जो बुक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पुस्तक हैं आप ये दृष्टि पब्लिकेशन की आप इसको यूज कीजिएगा। एक कंज्यूम करके एक नोट्स टाइप में ही आपको पुस्तक दी गई है, और उसमें आपके पूरे जो भी चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी उसमें। तो तीनों जो बुक हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, वो आप दृष्टि पब्लिकेशन की लीजिएगा, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको ये मत समझना कि सर आप तो इनका जो है पब्लिकेशन जो है इनका
ऐड कर रहे हैं वो करें, भाई मेरा कोई वह नहीं है, मेरा एक छोटा सा चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, और इस छोटे से चैनल को कोई नहीं पूछता है। जो बच्चा देखता है वो भी देख निकल जाता है। अधिकतर जो बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिटेल मेरे पास आ चुकी होती है। तो इसलिए जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या हमसे कोई भी मदद की वो आशा लगाए बैठे, तो हम मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मेरा पर्पज कोई किसी भी प्रकार का वो नहीं है। क्लियर हो गया इस चीज़ का। इसके बाद अगर हम बात करें सोशलॉजी के लिए, तो सोशलॉजी के लिए आपकी सबसे बेस्ट और शानदार बुक है, आप ले लीजिएगा 11th और 12th की जो सोशलॉजी जो आती है RBSE बोर्ड की, ठीक है। कौन से बोर्ड की? RBSE, राजस्थान जो बोर्ड है 11th 12th का की जो NCERT जो बुक है RBSE बोर्ड की वाली, वो बुक कवर कीजिएगा। सोशलॉजी उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। सबसे शानदार पुस्तक है वो सोशलॉजी के लिए, समाज शास्त्र के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मैं उसी को रिकमेंड करूँगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र के लिए 11वीं 12वीं की जो पुस्तक हैं आपकी RBSE बोर्ड की, उनको परचेज कर लीजिएगा। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आपकी पूरा वो उसी में कवर हो जाएगा। जितने भी आपके जो थ्योरीज जो हैं, जो परिभाषाएं हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो इसी में कवर होंगी, ठीक है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और आपका बच गया फिलोसफी। फिलोसफी के लिए मैं आपको करवाने वाला हूँ कि एक डॉक्टर अवधेश जी हैं, दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन के रूप में एक पुस्तक निकाली गई है फिलोसफी की। आप वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बुक है, शानदार बुक है, क्योंकि लैंग्वेज सबसे इजी है, सबसे सरल लैंग्वेज है, भाषा आसान है, तो इसलिए वहाँ पे से आप कवर कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आपके राजस्थान में ही एक पुस्तक आती है आपकी, जो उस पुस्तक का नाम है प्यारे बच्चों पप्पू सिंह प्रजापत, एक लेक्चरर हैं फिलहाल माननीय, उनकी पुस्तक है प्राचीन जो आपकी हिस्ट्री की है, उसके अंदर भी फिलोसफी के कई सब्जेक्ट टॉपिक कवर हो सकते हैं। जैसे कि आपका जो हो गया है वैदिक जो सभ्यता है उनका जो दर्शन रहा है ना, वैदिक का, उनका भी, जैनिज्म का भी, बुद्धिज्म का भी, ठीक है। ये जो आपके टॉपिक कवर हो सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए पर्पज से वो और भी बेटर बुक है आपके लिए। तो वो अगर किसी को मिल जाए आपके पास या कहीं से आप मंगवा सकते हो, कर लीजिएगा आपके लिए। बाकी किसी की पुस्तक वो नहीं करनी है, ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ने के चक्कर में नहीं। अब आप ये जब अगर आपके पास ये पुस्तकें हों अवेलेबल, तो उन बच्चों को क्या करना है कि इन्हीं पुस्तकों को बार बार रिपीट कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, ठीक है, और साथ में नोट्स बनाते रहेगा। जब आप एक बार नोट्स बनाओगे तब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब दूसरी बार पुस्तक को रीड करोगे तो आपके जो पहले से जो बनाए हुए जो नोट्स हैं उन्हीं को साथ में लेके बैठिएगा, और उनमें से जब आप कवर करोगे तो उसमें से कुछ और पॉइंट नए निकल के आएंगे और उनको आप ऐड करते रहिएगा शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो इस तरीके से आप एक निरंतर तैयारी के माध्यम से आप अपनी जो RPSC सेकेंड ग्रेड जो है उसकी तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं इन पुस्तकों के माध्यम से। और भी अगर कोई भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन वाली जो बात होगी हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी वीडियो आए उसको अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कि नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, कोई ऐसी जो आपके लिए विशेष चर्चा का विषय रहेगा। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको कोई भी अगर किसी भी चीज़ की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो RPSC परिवार की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।